7 दिन ग्वाला वेश इन पे नहीं धनी को आवेश, 4 दिन मथुरा में रहे। 11 वर्ष जो ग्वाला वेश रहे हैं उसमें परमात्मा नहीं थी, गोलोक धाम के कृष्ण की लीला थी। जब गोलोकनाथ आ रहे हैं तो मार्ग में राधा जी मिली। कौन राधा मिली? वृंदावन में जो राधा के साथ लीला हुई वो राधा नहीं है। उन राधा का तो विवाह हो गया। किनके साथ? यशोदा के भैया के साथ। और यशोदा के भैया का नाम क्या है? रायण। रायण नाम के वैश्य के साथ राधा जी का विवाह हो गया। और कृष्ण का विवाह हुआ है भांडीर वन में। कृष्ण का विवाह क्या हुआ? राधा के साथ भांडीर वन में। तो जब भांडीर वन में विवाह हुआ है प्यारे प्रेमियों, आपने ये भी कथा सुनी है। तो भांडीर विवाह में भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा। जो लोग कहते हैं राधा जी कृष्ण की प्रेमिका थी, उनका अध्ययन कच्चा है। राधा कोई कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। राधा कृष्ण का विवाह हुआ ब्रह्मवैवर्त पुराण में, आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण जन्म खंड में, और गर्ग संहिता में पढ़ेंगे आप गोलोक खंड में। इसमें भंडारे का तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कौन राधा? 12:30 बजे से राधा। उन राधा की लोगों को पता नहीं भंडारे का। उन राधा का विवाह और असली राधा का विवाह वो दर्शन तो विश्वान ने भी नहीं कर पाया। ये पद्म पुराण में पढ़ने को मिलेगा, पाताल खंड में, वृंदावन में, हत्तम खंड में। एक बार देवर्षि नारद जाते हैं और उन्होंने देखा कृष्ण आए तो राधा जरूर होंगी, तो जहाँ देखे तो पालना में झूल नहीं थी। राधा जी प्रकट हो जाती हैं और कहते हैं नारद ये वृषवाहन को नहीं बताना। वो राधा का विवाह हुआ है कृष्ण के साथ, और इन्हीं राधा को गोलोक धाम में श्राप लगा है। विवाह होने के बाद 100 वर्ष तक राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। 100 वर्ष तक। और जब 100 वर्ष तक मिलन नहीं हुआ तो कौन सी राधा खेली है? वो छाया राधा, यानी दूसरी राधा कृष्ण के साथ लीला हुई और इनका विवाह हुआ कृष्ण के मामा के साथ, रायण नाम के वैश्य के साथ। ये कथा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी ब्रह्मवैवर्त पुराण में। बोलो सतगुरु महाराज की। तो इस प्रकार 3 राधा है प्यारे प्रेमियों। परमधाम की श्यामा जी महारानी, गोलोक धाम की राधा जी महारानी, और गोलोक धाम के कृष्ण के अंश से ही भगवान कृष्ण के मामा यशोदा के भैया, उनके साथ राधा जी का विवाह हुआ। वो तीसरी राधा है। कंस का उद्धार किया। मार्ग में बीच में राधा जी मिली थोड़ी देर के लिए। राधा जी खड़ी थी। कृष्ण ने राधे को देखा, सर झुकाए हैं। भगवान गोलोकनाथ ने अपनी मुरली राधा को दे दी और कहा ये मुरली रखो। और राधा से कहा वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो राधा मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंध एक ही अंगे कृषत वल्लभ साथ। जब राधा कृष्ण एक ही हैं तो इसीलिए प्राणनाथ जी ने प्रत्यक्ष में राधा जी के साथ विवाह नहीं किया, भांडीर वन में विवाह किया। ब्रह्मा जी ने पढ़ा। ठीक है ना? अब प्रेम का नहीं कहना कि भगवान श्री कृष्ण की राधा जी प्रेम का थी। ठीक है ना? कंस का उद्धार किया और उनका संस्कार कराया, दाह संस्कार करा दिया मामा का। अपने अब नंद बाबा ग्वालवार रोने लगे तो उन्होंने अपने वस्त्र उतार करके दे दिए नंद बाबा को, मैया यशोदा को दे देना, और जब मेरी याद आए तो भोग लगा देना। क्यों? ये वस्त्र अक्षरातीत परमात्मा के थे, पहनने के अधिकारी नहीं थे। अब विष्णु भगवान की लीला होने वाली है। और प्यारे प्रेमियों, अपना जो मोर मुकुट था वो भी दे दिया।
इसीलिए जिन्होंने कंस का उद्धार किया वो गोलोकनाथ है, परम धाम के कृष्ण नहीं है। इसलिए उन्होंने वो मोर मुकुट भी धारण नहीं किया और उद्धार किया। अब आगे जो बंद छुड़ाए वसुदेव देवकी के, वो कौन है? वो गोलोकनाथ ही है। उसके बाद नंद बाबा जब रोते हैं तो वृंदावन चली जाती है शक्ति गोलोक धाम की। सुंदर साथ अभी तक इस बात को नहीं जानता है। वासो कहते हैं वो गोलोक धाम चले, गोलोक धाम नहीं गए, वो वृंदावन में गए। परंतु नंद बाबा किसी ने नहीं जाना, वो वृंदावन गए। और गोलोकनाथ में जो भगवान देवकी नंदन प्रवेश हो गए थे ना, विलीन हो गए थे, वो ही फिर प्रकट हो गए। और उन्हीं ने सांदीपन मुनि के यहाँ 11 वर्ष वो का नाम शिक्षा पाई 2 महीने के अंतर्गत। और शिक्षा पाने के बाद 64 कलाएँ उन्होंने संसारिक धारण की। ये सारी कथा आप सुन चुके हो। उसके पश्चात रुक्मिणी विवाह भी आप सुन चुके हैं। ये विष्णु की लीला है। इन बैकुंठ नाथ को ब्रज में रहने का अधिकार नहीं था, इसलिए इन्हें द्वारिका भेज दिया। गोपियां तड़पती रही। ये गोपियां कौन थी? वेदऋचा। चलिए। गजबो कर डारोरी जा, गजबो कर डारोरी जाकारी कामर उबारी, गजबो कर डारोरी जाकारी कामर उबारी। गजब कर डारोरी या काली कामर वारी, काली कामर वारी, पीली भी कामर वारी।